गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के, पेरेंट्स के, टीचर्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के और बच्चों के छोटे बड़े भाई बहन कई ऐसे क्वेरीज पूछते रहते हैं। इसके साथ और कई और भी पॉइंट्स पूछते रहते हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज है उसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ मैक्सिमम शेयर कर सकूँ। मैंने सबसे पहले बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि 9419144030 इस पे अगर आपका कोई इशू है तो इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा करें। और ये मत सोचें कि मैं हर फ़ोन का जवाब देगा। मैं इसके जो पॉइंट्स मुझे यहाँ से मिलते हैं या वैसे कमेंट्स आते हैं उनको इकट्ठा करके जो ज़रूरी समझता हूँ उसका एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। मैंने पहले भी बताया ये मेरा कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरा ये जैसे भी होता हूँ जिस हाल में बच्चों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का माध्यम है। ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो दूर दराज में है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलने में भी बड़ा टाइम लगता है और जिनके कोई साधन नहीं है, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिनको कोई गाइड करने वाला भी अपने घर में आगे पीछे नहीं है। तो ये बच्चों का ही बनाया हुआ एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, और इट्स अ चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट। इसलिए सबसे पहले मैं कहूँगा चाहे पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन। इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और इसको आप ज़रूर सुनें, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस प्रोसेस में हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था और कि थोड़े दिनों तक जो है शुरू होने वाली 5-7 दिन का मैं हिंट दे देता हूँ, हर बात का एडवांस में ही बता के रखा था। तो अब वो 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक आपका जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा। आपको लॉगिन करना है, आपको कैंडिडेट आईडी आपकी है, पासवर्ड आपके पास है ना, और आपका ईमेल आईडी पासवर्ड आपका ही है। तो आप लॉगिन करेंगे, आपको ही दिखाई देंगे कॉलेजेस, तो उसमें से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और एक बात मैं इम्पॉर्टेंट पहले बता लूँ कि जिन बच्चों के किसी कारण उनको लगता है कि उनका जो पासवर्ड है वो किसी और के पास भी है या शेयर कर चुके हैं या किसी इवन क्लोज़ फ्रेंड्स के पास भी कर चुके हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले उसको चेंज कर लेना, क्योंकि पिछली बार भी कई ऐसे कारण बच्चों का जो है साल जो है ख़राब हो जाता है। इवन क्लोज़ फ्रेंड्स डिलीट मार दें, फिर बाद में मत कहना। तो इसलिए आप ध्यान से रखें, अपना पासवर्ड चेंज कर लें। नंबर 2 ये है कि आप चॉइस फिलिंग जैसे ही पहले दिन ओपन करो, तो पहले दिन ही चॉइस फिलिंग का प्रोसेस नहीं है। आपने पूरा कॉलेजेस देखो, लिस्ट देखो, उसमें कई किस्म के फ़िल्टर दिए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, हॉस्टल है कि नहीं है, बॉयज़ का है कि गर्ल्स का है, फ़ी का क्या है, पिछले बच्चों के स्टूडेंट्स के रेफरेंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ दे होती हैं। यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाता है और आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। आपने CUT किया है तो वो कॉलेज नज़र आएंगे। तो आपको इन चीज़ों को नोट करके अच्छी तरह से पहले उसको स्टडी कर लेना है। एक दिन उसको स्टडी करें, दूसरे दिन उसकी पूरी लाइन अप बना के फिर आप उसको अपना प्रोसेस शुरू करें। आप कभी भी कोई कॉलेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज निकाल सकते हैं। वहाँ वैकेंसी पोजीशन अगर आएगी तो वो फर्स्ट राउंड में नहीं, वो शुरू में जब पहले सीट्स बचेंगी तभी वो वैकेंसी वाला कहीं उसमें ढूंढते रहते हैं बच्चे। तो बाकी जो आपको नज़र आएगा उसमें आप अच्छी तरह से देख लें, और कॉलेजेस जो हैं 100 तक मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली एक ही कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 40-40 कॉलेजेस BSc नर्सिंग के रखता है तो अगले 60 वो BSc खाली रख सकता है, या बीच में 10 ऑनर्स के रख सकते हैं, अगर वो उसके लिए एलिजिबल हो। पहले एलिजिबिलिटी ज़रूर देखनी है, वो भी आपको वहाँ नज़र आएगी। सो एलिजिबिलिटी देखिए, फ़ी देखिए, बाकी सारी चीज़ें देख के पूरा एक 100 कॉलेजेस की लिस्ट बनाएं। और ये प्रोसेस आप प्लस माइनस का कभी भी कर सकते हैं, और ये चलता, इसलिए पहले ही दिन नहीं करते। पहले दिन अच्छे बच्चे स्टडी कर लेते हैं, दूसरे दिन उसकी फिर लाइन अप बना लेते हैं, फिर अगर कुछ हो तो फिर उसको करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी नहीं करते रहना कि 7 दिन निकल जाएं और अभी आप प्लस माइनस ही करते रहें, क्योंकि फिर दोबारा आप अगर कहेंगे तो फिर कोई और ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं, बच्चों को अच्छी तरह से करना, सोच समझ के करना प्लीज़। ये आपके कैरियर की बात है। अभी तक बच्चे कह रहे हैं कि जो ना मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा सका, मुझे रजिस्ट्रेशन का पता नहीं चला, मैंने ये लिखना था ये लिख दिया, इतने तनाव में पड़े हैं। इस तरह चॉइस फिलिंग में भी फिर बाद में बातें करेंगे कि सर मुझे तो पता ही नहीं है ये कॉलेज किसने भर दी है, मुझे तो पता ही नहीं है ये कॉलेज भी मेरा लिखा हुआ है। क्योंकि ये काम लोगों को दे देते हैं।
इसलिए ये काम ठेके पे मत दे देना किसी को, बड़े मिलेंगे कि हम ही आपका सारा कुछ कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप खुद करें, अच्छी तरह से करें। आप अपने फ्रेंड्स को, घर वालों को, सबको कंसल्ट करें, लेकिन करें खुद, और करते वक्त आंखें खोल के रखें। ये मत बोलना कि ये मुझे पता नहीं चला कब ये हो गया, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप 7 तक होगा तो 2-3 दिन मिलेंगे, 10th को आपका लिस्ट आ जानी है अलॉटमेंट की, कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, वो भी आपको अपने लॉगिन में नज़र आएगा। ठीक है, तो वहाँ ही आप देख पाओगे। तो जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो फिर आपको 10 को वो अगर मिल जाएगा तो 10 अगस्त से 10 टू 12 अगस्त तक आपको ये दिन मिलेंगे कि आप उस सोच लो कि उसको आपने फ्रीज़ करना है कि फ्लोट में जाना है। अगर आपको वो कॉलेज अच्छा लगता है, आप उसको फ्रीज़ कर दो, हो गया आपके नाम पर कॉलेज। ठीक है, तो जैसे ही आप वो कर दोगे, फ्रीज़ कर दिया, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और जिस कॉलेज में आप जिसके लिए आपने फ्रीज़ किया है, वहाँ से आपको वेलकम लेटर आ जाएगा। वहाँ पे नोडल अफसर का, वहाँ के प्रिंसिपल का नंबर दे रखे होते हैं, और उनके साथ कांटेक्ट करके पूछ लो कि कोई ख़ास डॉक्यूमेंट तो नहीं लाना, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वहाँ के मौसम का, कल्चर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, खाने के बारे में, डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से कितना है, आने जाने के साधन कैसे हैं, और जितनी भी वहाँ की लोकल इन्फॉर्मेशन है आप उनसे भी पूछ सकते हैं। कॉलेज का कब तक खुला होता है, टाइमिंग कॉलेज के क्या हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट दिन 2 दिन में जाएं, जब लास्ट में 2 छुट्टियाँ ही हों। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लें, तो फिर आप अपना रिज़र्वेशन करवाएं और उसके हिसाब से आगे मूव करें, जैसे भी आपका ट्रैवल प्लान हो। और जाते वक्त अपने सारी चीज़ों को ध्यान से पैकिंग करके जाइए। तो जैसे ही वो आप 10 से 12 तक आपका हो गया, तो फिर जो बच्चों को लगेगा मैंने इसमें जाना है, तो वो तो फ्रीज़ हो गया। लेकिन जिसको लगे नहीं, ये नहीं, मुझे कॉलेज जो मिला है इसमें नहीं, मैं एक और ट्राई मारना चाहता हूँ, तो अगर 5000 में से सीट्स कुछ खाली रह जाएं, तब जाके सेकंड राउंड होता है। और जिन बच्चों ने फ्लोट किया है और उनकी दोबारा चॉइस फिलिंग खुलती है। याद रखें, कोई दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होती, दोबारा सिर्फ चॉइस फिलिंग खुलती है। फिर दोबारा आपको एक बार मौका मिलेगा। और ये भी बात अच्छी तरह याद रखना कि सेकंड टाइम में हो सकता है आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है वो भी ना मिले, और फिर आप अगर कहेंगे नहीं सर आप मुझे फर्स्ट वाला ही दे दो, फिर दोबारा वापस नहीं मिलता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से जानकारी अपने पास रखना। तो फिर जब आपको हो जाता है, तो फिर जिन बच्चों ने ना फ्रीज़ किया, ना कोई फ्लोट पे रखा है ना, कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फिर वो सीट्स कैंसिल हो जाती हैं, 14 के कैंसिल हो जाएंगी, और फिर वो अगले राउंड के लिए अवेलेबल होंगी। और जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो भी फिर अगली बार अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसलिए आप अच्छी तरह से याद रखना, ये शेड्यूल है, अच्छी तरह से करना। फिर 10th से लेके 25 अगस्त तक आपके पास ज्वाइनिंग का पीरियड है। तो और इसलिए अपनी ज्वाइनिंग अच्छी तरह से प्लान करें, और 25 का इंतज़ार मत करना, उससे पहले ही ज्वाइन करने की कोशिश करना। अगर फिजिकल ज्वाइनिंग हो रही है तो जाके खुद ज्वाइन करना है, और वहाँ पे अगर कोई क्लास वर्क शुरू हो गई है पता करके जाना, ताकि ये नहीं एक बार जाके फिर आना है, फिर उधर ही रुकना, ये सारा कुछ पता करके जाना। तो आप जब वहाँ जाएंगे अपना अटेंड करें, क्लास वर्क यहाँ शुरू हो गया हो तो वहाँ अटेंड करें, शुरू होने वाला है, जल्दी होने वाला है तो रुकें, आगे जैसे आपको लगे मुनासिब वैसा प्लान करें। लेकिन एक बात मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको जाने से पहले पूरी जानकारी लेके जाना, क्योंकि जब आप फिर वहाँ जाके कहते हो यहाँ मौसम ऐसा है, खाना ऐसा है, लैंग्वेज ऐसी है, यहाँ बड़ी दूर है, यहाँ मतलब आना जाना मुश्किल है, यहाँ कोई बच्चा ही नहीं अपना मिल रहा, तो ऐसी बातें करके जब कोई बच्चा सीट छोड़ देता है, वो खाली अपनी सीट नहीं छोड़ता, आपके पीछे वाला जो स्टूडेंट, कोई गरीब बच्चा जो डिज़र्व करता है, उसका भी सीट जाया चला जाता है। तो इसलिए आप उसको ध्यान से रखना, ज्वाइन करना और पढ़ना और स्ट्रगल करनी है। ज़िंदगी में हर मोड़ पे चैलेंज है, तो इसलिए आप वहाँ जाके अपने कैरियर को बनाने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा प्रोग्राम है। अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग करना, जिसके बारे में लगातार आपको बता रहा हूँ। आपको कॉलेज की लिस्ट नज़र आएगी। इस बार आपको पता है कि कॉलेजेस कौन से होंगे और कौन से में से आपको सिलेक्ट करना है। जिन कॉलेजेस का देखो कोई ना कोई पॉइंट इन तीनों में से तो होना ही है,
तो ये कॉलेज जो है जिसका नैक का जो ग्रेड है वो 3+ या 3+ जो ग्रेड है वही कॉलेज होगा। उन्हीं कॉलेजेस की वहाँ लिस्ट नज़र आएगी आपको, और आपने सेलेक्ट भी अगर करना है तो वही करना है। नंबर 2, जिन कॉलेजों NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो टॉप 100 कॉलेजेस हैं उनमें से आपने सेलेक्ट करने हैं, ये वहाँ दिए होंगे आपको। और इसी तरीके से जो NBA वाले है ना एक्रीडेशन है, 50% कोर्सेज़ का अप्रूव्ड जो कोर्सेज़ उनके हैं 50% NBA एक्रीडेटेड हैं, तो वो वाले कॉलेज होंगे। तो इसलिए इस पर आपको काफ़ी क्वालिटी पे फोकस है, और कॉलेजेस भी आपको मिलेंगे और कंपटीशन भी रहेगा, है ना। तो इसलिए जब इस तरीके का होता है तो कंपटीशन भी रहता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप चॉइस फिलिंग करेंगे और देखेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो सीट्स खाली रह जाती हैं, जैसे 25 की डेट है, तो 25 से 2-4 दिन पहले जो है फिर एक दोबारा सेकंड जो है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और वो भी ऐसे, उसमें भी 2-4 दिन मिलेंगे, अब कुछ दिन मिलेंगे चॉइस फिलिंग को, फिर 1-2 दिन में लिस्ट आएगी, फिर बच्चे को दोबारा मौका मिलेगा, फिर उसको फाइनल निकलेगी और ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है और जल्दी ही ये ख़त्म हो जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं एक बात बताता रहता हूँ कि जैसे बोलते हैं कि इस डेट को शुरू होगा, इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, तो कभी टाइम में और कभी डेट में कई बार थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है, और वो उसको आपने फॉलो करते रहना है, और कोशिश करते हैं हम आपको तक शेयर करें। और AICT की ऑफिशियल वेबसाइट है www.aict-india.org। इसमें PMSSS का अपडेट देखते रहा करें, आपको इसमें पता चलेगा क्या हो रहा है। और हम भी कोशिश करते हैं जितना हमें पता चले हम भी आपके साथ शेयर करें, और अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड करें। और क्योंकि आपको बाहर जाना है तो आपको मोटिवेट भी करें कि बच्चे आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, खासकर नए बच्चे जो बेचारे पढ़ के थोड़ा परेशान भी होते हैं, और हैं भी कि बच्चों की पेमेंट बड़ी लेट होती है। बच्चे लिखते हैं बड़े कमेंट्स में कि सर ऐसा करो। देखो बेटे, मैं तो आपको सिर्फ गाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, और अगर आप कभी परेशान होते हैं, दुख होते हैं, तो मैं भी साथ ही होता हूँ। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, और जो आने वाले बच्चे हैं उनको जो पेमेंट का प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी, उनका एक रेगुलर सिस्टम चलेगा। और उम्मीद है मुझे कि आगे बहुत सारा सिस्टम जो है बड़ा आपको ऐसे होगा जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, जहाँ किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना रहे। और इसमें जो पेमेंट वाला भी है, मुझे लगता है अगस्त में उम्मीद है कि बच्चों की वो परेशानियाँ भी आस्ता आस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगी। और NSP वाले जो हैं बच्चे, वो भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो उनका भी प्रोसेस जो है तकरीबन वो भी इसी में अगस्त में ही बहुत सारे, उसका भी जो है प्रोसेस ठीक हो जाएगा। जो भी आगे डिसीजन होगा, जैसा फैसला है वैसे आपको उसको फॉलो करना है, और वो भी जल्दी ही इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने ड्राफ्ट बनाए हैं या मेल की हैं, अपना लिखा है कि गलत हो गए हैं, तो कुछ फॉलो भी करना है ना, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा, उसको फॉलो करते रहना। और उसके बाद एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये भी सवाल आते हैं लेटरल एंट्री वालों का, तो वो भी आप जल्दी शुरू हो जाना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बहुत सारी अगस्त ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि मतलब बच्चों की मतलब बच्चों का ये जो चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी, बच्चों की जॉइनिंग भी हो जाएगी, और अगला प्रोसेस भी चल रहेगा, पेमेंट का काम भी शुरू हो जाएगा, NSP वालों का भी ठीक हो जाएगा, जो भी होना है उसका मसला भी क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो बच्चे हैं हमारे बड़े, उनको भी ये मैं बताऊँ कि कॉलेज में भी अगर कोई कॉलेज एक बच्चे के 2 स्कॉलरशिप जो है वो कर देता है साइन, और वो उसका रिकमेंड कर देता है, तो ऐसे कॉलेज भी निकाल दिए गए हैं। वो इस बार काउंसलिंग में नहीं है, तो ऐसे कॉलेजेस भी निकाले हैं कि जो एक ही 2 बार जो हैं स्कॉलरशिप बच्चे का, एक ही बच्चे का 2 बार स्कॉलरशिप साइन कर देते हैं। तो इसलिए एक समय में आप एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो, ध्यान से रखना, ये प्रॉब्लम आपको करेगा। बाद में फिर आप मत बोलना कि सर बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो गई है, साल ज़ाया हो गया है। आप एक समय में एक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। NSP पे अगर आपका दूसरा स्कॉलरशिप का नाम भी आ गया, आप PMSSS का ले ही रहे हैं,
तो समझो मुसीबत बन गई। और इसी तरीके से अगर आपकी कैटेगरी SC है, ठीक है, तो SC लिखना, जो है वही लिखना। अगर किसी की SC BC है ना, तो वो अगर आप समझे कि मैंने इसको सोशल कास्ट समझा, वो भी फिर गड़बड़ कर देता है बच्चों का, फिर भी इसमें भी साल और कैरियर में प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैं आपको इन बातों के लिए हमेशा सतर्क कर रहा हूँ। और एलिजिबिलिटी अच्छी तरह से देख लेना। और कई बार एज का जो है नर्सिंग के बच्चों का, ऐसा बहुत सारे बच्चों का हुआ है। कोई यूनिवर्सिटी जो है वो कहती है कि 17 ईयर्स तक होना चाहिए, कोई कहता है कि मैथ होना चाहिए, कोई कहता है डोमेन जो है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लेते हैं, जहाँ बच्चे CUT के बेस पर ले रहे हैं, तो उसके डोमेन क्या है, तो वो जो है वो देख लेना है। आप करना ऑनर और एलिजिबल आप BA पास के लिए हों। तो जो भी PM++ में आपने चॉइस फिलिंग होनी है आप भी करिए। और जो भी आपकी लिस्ट होती है फाइनल आपकी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से शेयर कर दी जाती है। और बच्चे ने PM++ का भी प्रोसेस कर रहे हैं पूरा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने CSAS में रजिस्ट्रेशन किया है, उसका प्रोसेस भी फॉलो किया है। बच्चे को वो भी होता है, अगर वहाँ से उसकी सिलेक्शन हो गई है, यहाँ उसने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रखा है और अपना लिखा हुआ है कि मैं CUT के पर जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, और एंट्रेंस टैब पे पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, तो भी उसको वहाँ स्कॉलरशिप मिलता है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के कॉलेज में जैसे इस बार है कि बच्चा अपने लेवल पे भी एडमिशन ले सकता है, मगर कौन से कॉलेज जो ये 3 मेन बातें पूरी करें, IIT हो, NIT हो, बच्चे JEE मेन JEE एडवांस करके जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी बच्चा कहीं एडमिशन लेता है तो ये उनको रखना है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, ठीक है, और अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, या CUT वाले जो हैं, तो उनको इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अपनी इन्फॉर्मेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंट्रेंस ऐप पे डालेंगे, उनका प्रोसेस भी वो स्कॉलरशिप का होगा। लेकिन कंडीशन वही है कि आप भी जो NAC का है उसका ग्रेड जो है 3.0 जहाँ +3.0 हो, और NIRF के 100 कॉलेजेस हों, उनमें से हो, टॉप 100 में से, और NBA का एक्रीडेशन 50% कोर्सेज का NBA एक्रीडेशन हो। तो ये चीज़ें आप देख लेना उनमें भी, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर आप जा रहे हैं ये है। नंबर 2 जो मेरिट है कट ऑफ उससे आपके ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आप याद रखना। लॉ वालों के लिए आपको बताया BLLB प्रोफेशनल में है, लेकिन उसके लिए बच्चों ने इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, क्लैट का उनको क्वालिफाई करना है। आर्किटेक्चर वाले नाटा करते हैं, और जो बच्चे BDS MBBS BAMS BUMS वगैरह करना चाहते हैं, उन बच्चों को ये नीट ज़रूरी है, ठीक है, नीट उनको करना है। नीट के उन्होंने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ करा के नीट का रेफरेंस दे के एडमिशन उन्होंने अपनी खुद लेनी है काउंसलिंग के थ्रू अपने लेवल पे, और वो अच्छी तरह से देख लें कि अफोर्ड कर सकते हैं क्या नहीं। डेंटल कॉलेज में, एक कॉलेज में 5 से ज़्यादा बच्चे PM++ में नहीं होते, लेकिन उसका एडमिशन आपने अपने ही लेवल से लेनी है। नीट की जो काउंसलिंग है उसके हिसाब से आपकी सीट निकलेगी, तो आगे आप उसके लिए चलेंगे। ये बात मेरी अच्छी तरह से याद रखना। और जब हो जाती है एडमिशन, तो अगर वो 100 तक ही होंगे तो सबको स्कॉलरशिप मिल जाता है। 100 से ज़्यादा हुए तो 12th के मार्क के हिसाब से जो टॉप 100 होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये बातें मैं इतनी मेरी लंबी होती है बात, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, इतना आपका सुनने का टाइम नहीं होता। ऐसे रेडीमेड अभी मैं जो सुना रहा हूँ, फिर फ़ोन आया, सर ये बताना। भाई जब मैं आपको सुना रहा हूँ अपना कैरियर का मसला है, इसके लिए वैसे आप 2-2 4-4 घंटे क्या पूरी रात लगे रहते हो और नेट पे जो काम की बात होती है उसको सुनो, फॉलो करो, समझो, एक एक कॉलेज को एक एक बार देखो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, फैकल्टी का देखो, प्लेसमेंट का देखो, सारा कुछ जानकारी प्राप्त कर लो दोस्तों से, पुराने बच्चों से, कोई रिश्तेदार उस शहर में रहता है उससे पता कर लो, कोई और जान पहचान का साधन बनता है पता कर लो, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। मेरी यही इच्छा है कि जो बच्चे जाएं फिर 100% वो पढ़ें, मेहनत करें, और फिर बाद में उनको किसी प्रकार से अपने कैरियर को ख़राब करने का, जहाँ दूसरे बच्चों का भी चांस छोड़ने का ना मिले। अपना पासवर्ड किसी से शेयर मत करना, मैं बता रहा हूँ। और चॉइस फिलिंग आँखें खोल के करना, ये मत बोलना, किसी को मत काम ठेके पे दे देना। पिछली बार भी बहुत सा एक ही पासवर्ड निकला इतने बड़े बच्चों का, पता नहीं कहाँ से करते लोग, ऐसा मत करना। और ये हमारा कोई जो है बच्चों को हम बताते हैं
कई बच्चे इसी का रेफरेंस देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी बच्चे को स्पेसिफिकली पूछना है कितने कॉलेज हैं, कितनी सीट्स हैं, कैसे होगा, क्या होगा, आप मुझे जो है मैसेज करिए। तो जो अच्छे जेन्युइन बच्चे लगते हैं जहाँ जिन्होंने हमारे साथ जुड़े होते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको बता दूँ, जवाब दे दूँ। नहीं, कहीं तो हर तरह के ऐसे होते हैं जो सुन के फिर बाद में ऐसे ही उन्होंने ये कहा या मेरा यही जो मैं बता रहा हूँ यही जाके वो अपने चैनल बना के रखे हैं, तो क्या क्या कर देते हैं। ये हमारा कोई है नहीं, ये हमारा बिल्कुल फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। कोई ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल फैमिली की तरह हम करते हैं और वॉलंटरली अपनी एफर्ट्स हैं, अपनी लाइफ और जितना एट द कास्ट ऑफ माई फैमिली एंड हेल्थ मैं बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, लगा रहता हूँ। और बहुत सारे जितना मेरे से हो सकता है मैं बहुत मतलब जितना हो सकता है बच्चे मैं करता हूँ। लेकिन एक ही इच्छा है कि आप सारे अच्छी तरह पढ़ो, आपका अच्छा कैरियर बने। हमें कोई समझाने वाला इतना नहीं था, तो कम से कम आपको ज़िंदगी में ये गिला ना रहे कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। मी एज ए फैमिली मेम्बर इज़ ऑलवेज अवेलेबल। जैसे होगा आप मैसेज करें बस। और ये घड़ी लिखना कि आप पैसे दे दो, नहीं देते तो ऐसा बताते रहते हो, मुझे हमें क्या इसमें है ना, ये वाला कि इतने आपका फ़ोन नहीं मिलता, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब मेरा मिलेगा वीडियो में, ठीक है, एक एक व्यक्ति का नहीं आ सकता। तो इसलिए इसको सुना करो, सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे बच्चे जिनको अपना कैंडिडेट आईडी पता नहीं होता, तो कैंडिडेट आईडी भी अपनी याद रखना, हमेशा हर बात के लिए वही रेफरेंस होगा। सो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।